नमस्कार दोस्तों। भारत को आज़ाद कराने के लिए न जाने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी गईं, न जाने कितने लोगों ने अपना बलिदान दिया। हालांकि यहाँ भी दो विचारधारा वाले लोग थे। एक जो खुद लड़ाई के बदौलत देश को आज़ादी दिलाना चाहते थे, एक वो जो शांतिपूर्वक अहिंसा का रास्ता लेकर देश को आज़ादी दिलाना चाहते थे। उन्हीं अहिंसावादी लोगों में से एक थे मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें हम लोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं। मैं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इंस्पिरेशनल पीपल्स बायोग्राफी। जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के एक पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी और उनकी माता का नाम पुतलीबाई था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के पिता ब्रिटिश हुकूमत में पोरबंदर और राजकोट के दीवान थे। महात्मा गांधी का असली नाम मोहनदास करमचंद गांधी था और यह अपने 3 भाइयों में सबसे छोटे थे। गांधी जी का सीधा सरल जीवन इनकी मां से प्रेरित था। गांधी जी का पालन पोषण वैष्णव मत को मानने वाले परिवार में हुआ था और उनके जीवन पर भारतीय जैन धर्म का गहरा प्रभाव पड़ा, जिसके कारण वह सत्य और अहिंसा में अटूट विश्वास करते थे और आजीवन उसका अनुसरण भी किया। जब महात्मा गांधी महज 7 वर्ष के थे तो उनका पूरा परिवार राजकोट चला गया, जहां उनके पिता करमचंद गांधी दीवान बने। गांधी जी की प्राथमिक शिक्षा पोरबंदर में हुई थी। पोरबंदर से उन्होंने मेडिकल स्कूल तक की शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद इनके पिता करमचंद गांधी जी का राजकोट में ट्रांसफ़र हो जाने की वजह से उन्होंने राजकोट से अपनी बची हुई शिक्षा पूरी की। साल 1887 में राजकोट हाई स्कूल से मैट्रिक की शिक्षा पास की और आगे की पढ़ाई के लिए भावनगर के श्यामलदास कॉलेज में प्रवेश प्राप्त किया। लेकिन घर से दूर रहने के कारण वह अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाए और अस्वस्थ होकर पोरबंदर वापस लौट गए। 4 सितंबर 1888 को इंग्लैंड के लिए रवाना हुए गांधी जी ने लंदन में लंदन वेजिटेरियन सोसाइटी की सदस्यता ग्रहण की और इसके कार्यकारी सदस्य बन गए। गांधी जी लंदन वेजिटेरियन सोसाइटी के सम्मेलनों में भाग लेने गए और पत्रिका में लेख लिखने लगे। यहाँ 3 सालों 1888 से लेकर 1891 तक रहकर अपनी बैचलर की पढ़ाई पूरी की और सन 1891 में भारत वापस आ गए। महात्मा गांधी जी के वैवाहिक जीवन और उनके परिवार के बारे में। गांधी जी का विवाह सन 1883 में मात्र 13 वर्ष की आयु में कस्तूरबा जी के साथ हुआ था। लोग कस्तूरबा जी को प्यार से बुआ कहकर पुकारते थे। कस्तूरबा भी बचपन से निरक्षर थी और 7 साल की उम्र में ही मोहनदास करमचंद गांधी जी के साथ उनकी सगाई कर दी गई थी। कस्तूरबा गांधी जी के पिता एक धनी व्यवसायी थे। शादी से पहले तक कस्तूरबा पढ़ना लिखना नहीं जानती थी। गांधी जी ने उन्हें पढ़ना लिखना सिखाया था। एक आदर्श पत्नी की तरह कस्तूरबा गांधी जी ने हर एक काम में गांधी जी का साथ दिया था। महात्मा गांधी जी के 4 बेटे थे, जिनका नाम हरिलाल, मनीलाल, रामदास और देवदास था। महात्मा गांधी जी के 13 पोते और पोतियां भी थी। गांधी जी अपने परिवार के सबसे छोटे थे। उनकी एक बड़ी बहन रलियत और 2 बड़े भाई लक्ष्मीदास और कृष्णदास भी थे। आइए समझते हैं गांधी जी के वंशजों के बारे में। गांधी जी के परिवार की बात करें तो उनके पोते पोतियाँ और उनके 154वें वंशज आज देश के 6 देशों में रह रहे हैं। इनमें से 12 चिकित्सक और 12 प्रोफेसर व 5 इंजीनियर, 4 वकील, 3 पत्रकार, 2 IAS, 1 वैज्ञानिक,
एक सीए, 5 निजी कंपनियों में अच्छे पदों पर काम कर रहे हैं। साथ ही इस परिवार में 4 पीएचडी धारक भी हैं। परिवार में लड़कों की तुलना में लड़कियां की संख्या ज़्यादा है। गांधी जी का वंशज भारत, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में है। महात्मा गांधी जी की बेटी नहीं थी, इस बात का उन्होंने अफसोस भी रहा, लेकिन उनकी पीढ़ी में बेटों से ज़्यादा बेटियां की संख्या है। गांधी जी के 4 बेटे थे। उनके परिवार के सदस्य हरिलाल के परिवार में 68 सदस्य हैं। मणिलाल के परिवार में 39 सदस्य हैं। रामदास के परिवार में 19 सदस्य हैं। देवदास के परिवार में 28 सदस्य हैं। 20 साल से ज़्यादा समय तक दक्षिण अफ्रीका में रहने के बाद 1915 में गांधी जी भारत लौटे। देश वापस आते ही गांधी जी आज़ादी की लड़ाई में शामिल हो गए। इसके लिए वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े और जल्द ही इसके प्रमुख नेता बन गए। भारत में फ्रीडम स्ट्रगल में अंग्रेजों के खिलाफ गांधी जी के प्रमुख आंदोलन कुछ इस प्रकार हैं। असहयोग आंदोलन जो 1920 में हुआ था, ब्रिटिश शासन और उसके कानून के खिलाफ गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की नीति अपनाई थी। इसके तहत भारतीयों ने ब्रिटिश कपड़ा सामान का बहिष्कार किया और स्वदेशी अपनाने पर जोर दिया था। दूसरा, दांडी यात्रा 1930 में हुई थी। ब्रिटिश सरकार में नमक कानून के विरोध करने के लिए 240 मील करीब 387 किलोमीटर की पैदल यात्रा की। इसने राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लोगों को जागरूक किया था। गांधी जी का तीसरा आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार को भारत से तुरंत हटने की मांग की। अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने और उनके देश वापस भेजने की मांग वाले इस आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नया मोड़ दिया था। महात्मा गांधी ने अपना जीवन सत्य, अहिंसा, आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय जैसे सिद्धांतों पर जिया। महात्मा गांधी जी के 4 मुख्य सिद्धांत थे: अहिंसा, सत्य, स्वदेशी, सर्वधर्म स्वभाव। अहिंसा, गांधी जी का मानना था कि अहिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। उन्होंने जीवन भर बिना हिंसा किए शांतिपूर्ण ढंग से संघर्ष किया। एक था सत्य। गांधी जी मानते थे कि सच में सबसे बड़ी शक्ति होती है। उन्होंने कहा, सत्य ही ईश्वर है। तीसरा था स्वदेशी। भारत को स्वदेशी वस्त्रों और उत्पादनों का प्रयोग करके आत्मनिर्भर बनने पर जोर दिया। उन्होंने चरखा का प्रतीक अपनाया, खादी को बढ़ावा दिया। चौथा था सर्वधर्म समभाव। गांधी जी सभी धर्मों को बराबर समझते थे। उनका मानना था कि सभी धर्मों का उद्देश्य मानव कल्याण ही है। गांधी जी के योगदान: एक वकील, स्वतंत्रता सेनानी होने के अलावा गांधी जी भी समाज सुधारक भी थे। जिन बड़े सामाजिक मुद्दों पर उन्होंने काम किया वो कुछ इस प्रकार हैं: स्वच्छता अभियान। साफ सफाई को जीवन का महत्वपूर्ण अंग मानने वाले महात्मा गांधी जी ने स्वच्छता के लिए ढेरों छोटे बड़े अभियान बढ़ाए। दूसरा था छुआछूत खत्म करना। अछूत जैसे शब्द और भेदभाव की भावना के खिलाफ महात्मा गांधी ने दलित समुदाय के लोगों के लिए हरिजन शब्द का प्रयोग किया। इसका मतलब है हरि प्लस जन, यानी भगवान के लोग। तीसरा था महिला सशक्तिकरण। गांधी जी ने न सिर्फ भारत की महिलाओं को देश के स्वतंत्र संग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरित किया, बल्कि उनके मूलभूत अधिकारों के लिए भी लड़े। आइए समझते हैं महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा। 4 जून 1944 को सिंगापुर में एक रेडियो मैसेज देते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को देश का एक पिता, राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। आगे चलकर भारत सरकार ने इस नाम को मान्यता दी। हालांकि गांधी जी को बापू इससे बहुत पहले से कहा जाता था। इतिहासकारों का अनुसार 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान एक किसान ने उन्हें बापू
मतलब पिता कहकर संबोधित किया था। भारत को आज़ादी मिलने के सिर्फ 5 महीने बाद ही 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी गई। नाथूराम गोडसे नामक व्यक्ति ने दिल्ली में गांधी जी को गोली मार दी। गांधी जी की मृत्यु न सिर्फ भारत, पूरे विश्व को शोक में डालने वाली थी। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो के लिए धन्यवाद।